यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको बता दे तो 19 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल ये देख लीजिए ओरिजिनल वायरल पेपर है। आप लोग देख पा रहे हैं जिस प्रकार आपसे बोर्ड की एग्जाम हो रही है और उसमें सब्जेक्ट कोड बी या कोई भी कोड हो ये इस साइड में दिया हुआ रहता है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल विषय कोड भी नीचे दिया हुआ है, यानी बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप चाहें तो नीचे भी स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं, तो बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, वायरल पेपर है। तो आपको बता दें कि 1 से 80 और 19 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 और 19 प्रश्नों को सही सही ओएमआर सीट में भर कर आना है। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख कर जाइए और फटाफट आप सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लीजिए। चलिए हम देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है पहला प्रश्न आज का वीडियो का, बिल्कुल आप फुल वॉच करके वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। दिया हुआ है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, यह पूछा जा रहा है आपसे कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो याद रखना है कि आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% ओरिजिनल पेपर है, आप लोग देख ही लिए हैं। तो 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखना है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो याद रखना है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न की भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात शिव समुद्रम में हुआ था। बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल हूबहू देख कर आइए, छाप के चले आइए। तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना कि बिहार का सबसे अधिक घनत्व वाला जो जिला है वह पटना है, ऑप्शन सी बिल्कुल उसका सही उत्तर हो जाएगा। एक से एक वायरल प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देख कर जाइए। दिया हुआ है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो याद रखना है कि भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाए जाते हैं, यानी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। तो याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसून राम में होती है। बिल्कुल एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल पेपर आपके सामने हम लेकर आए हुए हैं। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो देखकर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो याद रखना है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना 8 का ऑप्शन डी यानी दामोदर परियोजना बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक बढ़कर प्रश्न है और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आने वाला है, बिल्कुल यह पेपर आने वाला है। तो निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो 9 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी एक राष्ट्रीय दल नहीं है। और ये प्रश्न की ओर बढ़िए 10 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट 1 से 80 प्रश्न कंप्लीट करना है। तो दिया हुआ है 10 में कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना है कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था जल का निजीकरण। क्या था, जल का निजीकरण। फटाफट हम लोग 1 से 80 और 19 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल वायरल पेपर है 2024 के लिए। दिया हुआ है कि बोलिविया किस महादेश के हिस्सा है, यानी बोलिविया किस महादेश के हिस्सा है। तो 11वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात दक्षिण अमेरिका के हिस्सा बोलिविया है। और ये प्रश्न की ओर बढ़िए, बड़ी फटाफट 1 से एक वायरल पेपर है। देखिए 12वां प्रश्न दिया हुआ कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखना है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सही उत्तर है। और ये प्रश्न 13वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो 13वां प्रश्न पूछा गया कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो 13वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात क्रोना। क्रोना स्वीडन का मुद्रा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। और ये प्रश्न 14वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसके ने दी है, यानी गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। तो 14वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था रैगनर नर्क्स ने दिया है। कौन दिया है, रैगनर नर्क्स ने। और ये प्रश्न की ओर बढ़िए 15वां प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर, इंपोर्टेंट पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए
पुनर्वितरित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वितरित करने वाली संस्था कौन है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात नाबार्ड यह संस्था है। अगले प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो याद रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह कब किया गया था? तो बिल्कुल 1935 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर 100% से श्योर पेपर आने वाला है यह बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल 1 से लेकर 80% देख कर आप जाइए। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो याद रखना है कि 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति पारित हुआ था। अगले प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो याद रखना है कि भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। बिल्कुल वायरल पेपर इंपोर्टेंट पेपर है। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन सी अर्थात सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है भारत के सकल उत्पादन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न, वायरल पेपर है, बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर ही जाइएगा एग्जाम देने। तो दिया हुआ है 20 नंबर में कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो आभूषण के लिए हॉलमार्क का होना आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगले प्रश्न को लिए 32 नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल वायरल पेपर इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ 32 नंबर में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? याद रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फटाफट 1 से 40 प्रश्न कंप्लीट करना क्योंकि बिल्कुल वायरल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। दिया हुआ 23 नंबर में कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है। तो याद रखना है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध किससे रहता है? तो सुनामी से रहता है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संसाधन का खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक बढ़कर प्रश्न इसमें दिया गया है। तो 25 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी अर्थात उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे उत्पादक राज्य है। और ये प्रश्न 26 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। बिल्कुल याद रखना है, वायरल पेपर है, बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। दिया हुआ है 27 नंबर नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सीमा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत की आरक्षित मिला है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर 50% यानी ऑप्शन सी 50% पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित मिला है। 30 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, 1 से 80 प्रश्न देख ही जाइएगा। दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न में बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? यह पूछा जा रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी था, तो पटना में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? 33वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात लॉर्ड डार्विन थे, लॉर्ड इरविन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 34वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती है।
देखिए 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चौरी चौरा कांड हुआ था। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन बी था 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल एक से एक वायरल प्रश्न है, शुरू से अंत तक देखकर जरूर जाइएगा। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व का पहला समाजवादी देश है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह याद रखना है ऑप्शन सी अर्थात रूस से है। बिल्कुल एक से एक वायरल पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो याद रखना है कि पुर्तगाली हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, ऑप्शन डी सही उत्तर था। अगले प्रश्न 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ था, वियतनाम का एकीकरण हुआ था। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 1975 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 39 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यह पूछा जा रहा है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 41 में प्रश्न दिया हुआ है कि मनरेगा शुरू हुई थी। तो याद रखना है कि मनरेगा कहाँ से शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आंध्र प्रदेश, यानी मनरेगा आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। अगले प्रश्न देखिए 42 में प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी यानी शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया 43वें प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी यानी हुई थी। तो विश्व व्यापार की स्थापना जब हुई थी वह याद रखना है कि 43वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 1995 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न देखिए 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सतत विकास से संबंधित है, याद रखना है। अगले प्रश्न देखिए 35वां प्रश्न दिया हुआ है, 45वां प्रश्न कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो याद रखना है कि 45वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात मनमोहन सिंह के राज्यकाल में जारी हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि नीति आयोग का गठन हुआ था। तो याद रखना है कि 15 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अगले प्रश्न 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। अगले प्रश्न 48वां प्रश्न दिया है ग्रामीण बैंक के संस्थापन को कौन है? तो यह देखना है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक जो है प्रोमो यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। अगले प्रश्न 49वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस वीडियो में हम इतना ही प्रश्न बता पाए हैं, अगले वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।